जय हिंद दोस्तों। होली पर्व की शुभ अवसर पर आपके और आपके पूरे परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों 28/3/2021 यानी कि कल जीडी की रिलेशन भर्ती की परीक्षा संपन्न की गई। इस परीक्षा में सभी जोनों में एक ही जैसा प्रश्न था दोस्तों। तो आपका कोई भी जोन हो, आप अपने प्रश्नों को मिलाते चलेंगे कि आपकी कितनी प्रश्न का सही उत्तर आपने दे पाया। दोस्तों यह प्रश्न जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यह सिकंदराबाद 1 EME सेंटर की है। और इस प्रश्न का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा क्या बोला जा रहा है इसका, कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, बॉम्बे। चलिए देखते हैं दूसरी प्रश्न। कंबाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ का आयोजन किस राज्य में होती है। तो दोस्तों कंबाला के बारे में अगर बोला जाए तो यह आपका तमिलनाडु राज्य में भैंस का प्रतियोगिता होती है। अगली प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकादमी कहां पर है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मैसूर में। ठीक है, चौथी प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। चौथी प्रश्न क्या बोला जा रहा है इस प्रश्न में दोस्तों, कहता है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान खालिस्तान कहां में है। तो इसका सही आंसर होगा झारखंड के जादूगोड़ा। अगले प्रश्न यानी कि 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप में कहां पाई जाती है। तो दोस्तों 3 जनजातियां हैं, गारो, खासी और जयंतियां। ये तीनों जनजाति जो दोस्तों पाई जाती है मेघालय की पहाड़ियों में। तो ऑप्शन ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 6ठा नंबर, भूमध्य रेखा खालिस्तान डिग्री माध्यम पर स्थित है, यानी कि भूमध्य रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनते हैं दोस्तों। तो आपको पता होगा भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री का कोण बनते हैं। अगले प्रश्न यानी कि 7 नंबर प्रश्न को गौर से देखिएगा। इस प्रश्न में बोला जा रहा है क्या, 1893 के शिकागो में होने वाली विश्व धार्मिक सभा में किसे एक प्रभावशाली हिंदू के रूप में सकारा गया। 4 ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद। 8वीं प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात हवा कहलाती है। ये आपका प्रश्न है और इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, सापेक्षिक आर्द्रता। अगले प्रश्न यानी कि 9 नंबर को देखते हैं। मीनाबक्सम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है। तो 9वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चेन्नई में है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 10वीं नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये रही दोस्तों आज की 10वीं नंबर प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन सी, मगध। अगला प्रश्न, किस बैंक का मुख्यालय मणिपुर और कर्नाटक में स्थित है। तो 4 ऑप्शन है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कारपोरेशन बैंक। अगला प्रश्न यानी कि 12वीं नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से धौलाधार पर्वतमाला किस मशहूर जनजाति का नाम बताओ। यानी कि धौलाधार पर्वत पर जो मशहूर जनजाति रहते हैं दोस्तों उसके बारे में बोला जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गड्डी। ठीक है, अगले प्रश्न यानी कि 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि दिल्ली की प्रथम महिला शासिका कौन थी। तो ये थी रजिया सुल्तान, जो कि ऑप्शन कहां दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दे रखा है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इसका सही उत्तर होगा राज्यसभा के सदस्यों का 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। अगले प्रश्न, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है। तो ये नहर जो है दोस्तों ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं सेक्शन बी की प्रश्न।
इस प्रश्न में जो 16 नंबर प्रश्न है उसकी पहली प्रश्न है, तांबे का गलनांक कितना डिग्री सेंटीग्रेड होती है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे 1085 डिग्री सेंटीग्रेड। मुंह के पीएच मान जो कि कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ये हो जाएंगे। अगली प्रश्न की कहा जाता है कि चीनी का आणविक सूत्र तो क्या होता है? C12H22O11। आपको बोलते जा रहे हैं, आंसर बताते जा रहे हैं, ताकि आपको अगर सही ढंग से दिखाई न दे दोस्तों तो आप जो मेरी आवाज है उससे आप पकड़ सकें। 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है? कहता है कि आप वायु गति शास्त्र से क्या समझते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यह हवा या गैस के प्रभाव में होने वाली हलचल का विज्ञान है। ठीक है। 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से पहला गणना यंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एबेकस। ठीक है। अगला प्रश्न, कोरोनोग्राफ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसके बारे में बोला जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सूर्य के कोरोना का अभिलेख करना और तस्वीर खींचना। ऑप्शन यदि आपने सी लगाया है तो बिल्कुल सही है। अगली प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, यानी कि 22 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में बोला जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम वृद्धि का जनक माना जाता है? कृत्रिम बुद्धि है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे, जॉन मैकार्थी। अगला प्रश्न है, हर्ट्ज की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आवृत्ति की। ठीक है। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया? तो रिवॉल्वर का आविष्कार दोस्तों कौन किया है? ऑप्शन यहां पे दे रखा है ए में, सैमुअल कोल्ट। अगला प्रश्न यानी कि 25 नंबर, वनस्पति विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा, पौधों का अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहते हैं दोस्तों। अगली नंबर यानी कि 26 नंबर प्रश्न को देखिएगा। इस प्रश्न में कहता है कि प्रकाश संश्लेषण खाली स्थान में अधिक होता है, तो लाल रोशनी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है दोस्तों। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा रक्त संचार में सहायक है? 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मोनोजाइट्स। अगला प्रश्न, प्राथमिक ईंधन कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा कोयला। ठीक है। अब देखते हैं 29 नंबर प्रश्न दोस्तों। इस प्रश्न में बोला जा रहा है क्या? ध्यान से देखिएगा। कहता है कि टेरिस्टेरियल दूरी मापने की कौन सी सही इकाई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न 30 नंबर, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में किस कारण नाक से खून बहने लगते हैं? तो निम्न वायु दाब के कारण दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब देखते हैं सेक्शन सी की प्रश्न, जो कि आपका मैथ की प्रश्न है। इसका देखिएगा, कहता है 31 नंबर प्रश्न कि एक व्यक्ति 320 आमों के विक्रय मूल्य पर 400 आम बेच देता है, यानी कि बेचना था उसको 320 आम, बेच रहा है 400 आम, यानी कि कितने रुपया का जो है लॉस है दोस्तों? 80 रुपया का। तो 80 गुना 100 बटा 320 कर लीजिएगा। ऑप्शन आपको क्या आ जाएंगे? 25% की हानि हो रही है। अगली प्रश्न, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? तो वो आपका दोनों हो सकते हैं, कभी परिमेय भी होगा कभी अपरिमेय होगा। अगर जीरो क्या है? परिमेय संख्या है, जीरो को अपरिमेय संख्या के साथ गुना करिएगा तो परिमेय संख्या ही आएगा दोस्तों। ठीक है। अगली प्रश्न यानी कि 33 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में कहता है 30 का ब्रैकेट दे रखा है 1500 प्लस 600। तो इसका सही आंसर अगर आप सोल्यूशन निकालते हैं, सोल्यूशन निकालने के बाद इसका आंसर निकालते हैं तो क्या आएगा? ऑप्शन
इसका सही ए आ जाएगा 660। ठीक है, अगली प्रश्न है, कहता है कि ARISE एक शब्द है दोस्तों, और इसमें कितने बार जो है व्यवस्थित इसको कितने तरीका से किया जा सकता है। तो इसको क्या करना है, शब्दों की संख्या गिनना है, 1 2 3 4 5। अब जितने शब्द रहेंगे उसको किस तरीका से लिखना है, 5 शब्द है तो 5 गुने 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 कर लीजिए, आपको कितना आ जाएंगे, 120 आ जाएंगे। ठीक है, अगली प्रश्न यानी कि 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। पैंतीस नंबर प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में कहता है कि एक त्रिभुज की परिधि 600 मीटर है, यदि अनुपात इतना दे रखा है तो इसकी लंबी भुजा निकालनी है। त्रिभुज के परिधि क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, यानी कि 12x 13x और 15x जोड़ दीजिएगा इक्वल टू 600 दे रखा है। x का मान निकाल लीजिएगा और x का मान निकालने के बाद 15 से गुना कर लीजिएगा, क्योंकि 15 सबसे बड़ी भुजा है। तो इस तरीका से इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 225। ठीक है, अगली प्रश्न को देखते हैं। कहता है एक मोटर बोट प्रवाह की दिशा में 9 किलोमीटर यात्रा करने में 2 घंटे का समय लेती है, और प्रवाह के विपरीत, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, प्रवाह के साथ जाता है यानी x का मान, प्रवाह के विपरीत यानी कि y का मान। x और y निकालने के बाद बोट की चाल निकालने के लिए बोल रहा है, तो बोट की चाल क्या होता है, x प्लस y बटा 2 कर लीजिएगा, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। और प्रवाह की गति, प्रवाह के विपरीत दिशा में गति निकालनी है। तो यदि आपको देख लीजिएगा यहां से आपको पता चलेगा दोस्तों कि 9 किलोमीटर जाता है 2 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना जाएंगे, 4.5 किलोमीटर। जब 4.5 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहे हैं, जिसमें धारा कितना है, 3 है, तो आप 9 की चाल 3 है तो धारा का वेग कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। अब कह रहा है कि अगर विपरीत जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 3 है, धारा 1.5 बहा लेगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगली प्रश्न यानी कि 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, कहता है कि 7 लड़के की औसत आयु 20 है। ठीक है, 7 लड़कों की औसत आयु दे रखी है, तो क्या करेंगे, 20 गुना 7 और 6 गुना 19.5 कर लेंगे, दोनों को घटा देंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा, 23 वर्ष आ जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न यानी कि 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में बोलता है क्या, ए और बी एक काम को 10 दिन में करता है, तो क्या लिखेंगे, 10 और 15 का एलसीएम निकाल देंगे, आएगा। उसके बाद इस तरीका से बनाते हुए आपको सही आंसर क्या आ जाएगा, 12 दिन। अगर कहीं भी मैथ में प्रॉब्लम हो रही दोस्तों, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, आपको इसको अलग से वीडियो बना करके सारा सॉल्यूशन दे देंगे। अगली प्रश्न 39 नंबर है, यह एक रीजनिंग की प्रश्न है, 5 25 से 125 अगला क्या होगा, तो अगला क्या होगा दोस्तों, 625 इसका सही आंसर बन जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएंगे। ठीक है, अगली प्रश्न को देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न में बोला जा रहा है क्या, कि यह भी एक सीरीज है जो कि अल्टरनेटिव सीरीज है। इसको किस तरीका से बनाया जाता है दोस्तों, यहाँ से देखिएगा एक एक छोड़ छोड़ के बनाया है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, इस तरीका से। तो 7 से 6 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, फिर 6 बढ़ाना है, तो 6 बढ़ाइएगा, तब जाकर के कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन इसका बी आ जाएगा। 13 और 6 आपको जोड़ लीजिए, 25 हो जाएंगे। 19 और 6 25 हो जाएंगे। अगली 41 नंबर प्रश्न, एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, 11वीं पारी खेल चुका है, 2 रन बढ़ गया है, तो 11 दूना 22 रन आपका बढ़ चुका है, 63 माइनस 22 कर लीजिएगा, सही उत्तर आपको आ जाएंगे, यानी कि सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी 21।
ठीक है। अगली प्रश्न को देखिएगा ध्यान से, ये 43 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न में कहता है कि यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो इसका संभाविता क्या होगा। संभावना आपको निकालना है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएंगे। आगे आपको बताना है कि एक बहुभुज में 44 विकर्ण है तो इसके भुजाओं की संख्या क्या होगी दोस्तों, इसके बारे में बोला जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका भी सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे 11। 45 नंबर प्रश्न है, 1589 मिलीग्राम को ग्राम में बदलिए। ग्राम में बदलने के लिए 100 से आपको देखिएगा ग्राम, किलो, हेक्टो, डेकाग्राम, डेसी, सेंटी, मिली, यानी 1000 से आपको क्या कर देनी है, भाग कर देनी है। भाग करेंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी कि 45 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है। 40 नंबर प्रश्न रीजनिंग के प्रश्न सेक्शन डी में आ चुके हैं। ये भी क्या है, एक सीरीज है दोस्तों, और इसमें क्या है कि 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। कहता है कौन विषम है, तो देखिएगा 9 जो है विषम है, क्योंकि 9 भाज्य संख्या है, बाकी सब अभाज्य संख्या है। चलिए 47 नंबर प्रश्न कहता है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए ये उनका एकमात्र भाई मेरे बेटे के पिता का पिता है। इस स्थिति में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी पिता हो जाएंगे, यानी कि 47 का सी सही आंसर है। अगली प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है, और इस प्रश्न में बोला जा रहा है क्या कि पुरुष को महिला, महिला को लड़की, लड़की को लड़का। अब इसको अंतिम में देखो कितना बरस, 6 साल की महिला, यानी कि 6 साल की महिला को लड़की कहते हैं। और यहाँ पर दे रखा है दोस्तों कि लड़की को क्या कहा जाता है, लड़का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। ठीक है। अगली प्रश्न यानी कि 49 नंबर प्रश्न को देखिएगा। कहता है एक सटीक घड़ी सुबह 7 बजे दिखती है। जब घड़ी में दोपहर 1 बजे दिखता है तो घंटे वाला कांटा कितने डिग्री घूम चुकी है। अब देखिएगा जब घड़ी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जब घड़ी आपका बना हुआ है कहीं पे, ये घड़ी है, और घड़ी में जो सुइया होते हैं एक कांटा से दूसरे कांटा पर अगर जाता है तो 30 डिग्री का कोण बना देता है। अब 7 बजे से 1 बजे के बीच देख लीजिएगा कितने कांटा घूमे, उतने 30 से गुना करते चले जाएंगे, आपका सही आंसर पता चल जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन डी 180 डिग्री। अगला प्रश्न यानी कि 50 नंबर प्रश्न है। कहता है निम्न में से नंबर जोड़ी समूह चुने जो दूसरे से अलग है। तो देखिएगा ये 2 से विभाजित हो रही है, ये भी 6 से विभाजित हो रही है, ये भी 5 से विभाजित हो रही है, लेकिन ये संख्या विभाजित नहीं हो रही है, 42 4 से विभाजित नहीं हो रही है। तो ऑप्शन इसका 20 सही हो जाएंगे। ये थी टोटल दोस्तों 50 प्रश्न जो कि कल की एग्जाम में पूछी गई थी। यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएंगे, और किसी तरीका से आपकी डिमांड है तो वो भी बताएंगे, हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मुलाकात करते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी होली।